Hello everyone. In this video we are going to learn non-terminating repeating decimal expansion of a rational number. किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो ऐसे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो रियल नंबर्स होता है उसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स whose decimal expansion is either terminating or non-terminating repeating और irrational numbers ऐसे numbers होते हैं जिनका decimal expansion non-terminating non-repeating होता है। तो आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऐसे रेशनल नंबर्स पर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है और रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स है और q नॉन जीरो है। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि क्या हम विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन कैन वी आइडेंटिफाई वेदर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी रेशियो फॉर्म में यदि हमें कोई रेशनल नंबर दे दिया जाता है तो बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए क्या हम डायरेक्टली कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो लेट अस फाइंड आउट अ वे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम 22/7 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो 22/7 एक कोई रेशनल नंबर है और ये चूंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 22 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 3 जा 21। अब 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 1। अब इसके बाद हम यहाँ डेसिमल पॉइंट रखेंगे और यहाँ से 0 नोट डाउन करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट देन 0 नोट डाउन किया। इसके बाद हम 7 से 10 को डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 और यहाँ फिर बचा 3। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम नोट डाउन करेंगे 0 और फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो 7 4 जा 22 और यहाँ हो गया 3.14। इसी तरह इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और जब हम पूरा डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर, फिर 0 किया, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, इसके बाद 0 नोट डाउन किया। 7 4 जा 28, फिर यहाँ 2 रिमाइंडर, इसके बाद 0 नोट डाउन किया। 7 2 जा 14, फिर 6 रिमाइंडर, फिर 0 नोट डाउन किया। 7 8 जा 56, फिर 4 रिमाइंडर है, इसके बाद 0 नोट डाउन किया। 7 5 जा 35, फिर रिमाइंडर 5, 7 7 जा 49, फिर रिमाइंडर 1। यहाँ मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, 1 को रेड मार्क किया है। हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो पहले भी रिमाइंडर 1 आया था, अब यहाँ वापस रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यदि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली अब जो है यहाँ क्वोशंट में जो डिजिट्स है वो रिपीट होने लग जाएंगे। तो यहाँ देखिए 7 1 जा 7 था, यहाँ ये जो नंबर था, यहाँ जब इसको हमने 1 टाइम डिवाइड किया 7 1 जा 7, ये जो 1 आया था यहाँ 1। अब हम जब ये इसके बाद यहाँ फिर 7 4 जा 28 था, 1 4 देन 2 देन 8 देन 5 देन 7, यहाँ तक के नंबर थे। इसके बाद में जब हमने इस 10 को वापस 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 जो है वो क्वोशंट में आ रहा है। तो ये 1 जो है वो वापस यहाँ रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद हम समझ सकते हैं कि बाद में जो है अब रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे 7 ये 10 आया तो 7 1 जा 7, तो यहाँ हमारे पास जो है वो रिपीटेशन हो रहा है वापस। यहाँ 1 आ गया, देन अगेन 4 आएगा, देन अगेन 2। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से सिमिलरली हम देखेंगे
कि जो डिजिट्स है वापस रिपीट होने लग जाएंगे। तो यहाँ ये जो 6 डिजिट्स का सेट है 142857, ये 142857 बार बार रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो रिपीट होने लग गया है। पहले रिमाइंडर यहाँ 1 था, फिर रिमाइंडर यहाँ पर 3 हो गया, फिर रिमाइंडर यहाँ पर 2 हुआ। तो ये जो रिमाइंडर है ये फिर रिमाइंडर 6 है, रिमाइंडर बाद में 4 है, और फिर रिमाइंडर 5 है। तो ये जो रिमाइंडर है अब वापस यहाँ पर 1 आ रहा रिमाइंडर, जो कि जो शुरू में यहाँ हमारे पास जो रिमाइंडर था, सेम रिमाइंडर इज रिपीटिंग हियर। इट मीन्स नाउ digits in the quotient will start repeating. So answer will be 3.142857 142857। तो इस तरह से जो है 22 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी अंत नहीं होगा, और रिपीटिंग भी है, यानी सेट ऑफ डिजिट्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए इसी चीज़ को जो है यहाँ फिर से मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ जो भी रिमाइंडर आ रहे हैं, जब इसको 22 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर जो आ रहे हैं उनको यहाँ हाईलाइट किया है 1 3 2 6 4 5 1 3। देखिए यहाँ से बाद, यहाँ के बाद जो है रिपीटिशन शुरू हो रहा है। यहाँ के बाद यहाँ 1 था, ये 1 है, और इसके बाद यहाँ फिर से 1 है, यहाँ फिर से 1 है। तो 1 3 2 6 4 5 अगेन 1। तो ये जो रिमाइंडर्स है दे आर रिपीटिंग। हम समझ सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर्स है 1, देखिए 1, देन 3, देन 2, देन 6, देन 4, देन 5, अगेन 1, देन 3, 2 एंड सो ऑन। तो हम समझ सकते हैं आगे भी 1 3 2 6 4 5, अगेन 1 3 2 6 4 5। तो ये रिपीटेशंस होता ही जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ डिजिट्स है 142857 142857, ये जो सेट ऑफ डिजिट्स है ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। सो व्हेन 22 इज डिवाइडेड बाय 7 वी विल गेट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अब तक हमने देखा कि 22/7 जो भी एक नंबर है जो P/Q की फॉर्म में है, और यहाँ Q को हम देख सकते हैं कि Q में प्राइम फैक्टर्स जो है Q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 और 5 नहीं आ रहे हैं। तो Q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m, जहाँ n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो Q जो है इस Q का फॉर्मेट ऐसा वाला नहीं है, यानी Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 प्राइम नंबर्स नहीं आ रहे हैं, उनके अलावा अन्य जो प्राइम नंबर्स है वो आ रहे हैं। तो अगर यदि ऐसा होता है तो 22/7 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम देख रहे हैं कि ये जो 142857 है 142857 सेट ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो 22/7 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ हम जो सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं उन्हें इस तरह से भी लिखते हैं 22/7 इज इक्वल टू 3.142857 बार, वेयर बार इज पुट ओवर द डिजिट्स हु आर रिपीटिंग। तो ये इस तरह से होता है। अब हम और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे 4 को 3 से डिवाइड करें तो आता है 1.333। यहाँ भी क्या है, डिजिट्स जो है वो आते ही जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, अंत नहीं हो रहा है, और डिजिट्स जो है बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको हम 1.3 बार लिख सकते हैं क्योंकि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली हम देखते हैं 17/6, जो इसमें हम 6 के प्राइम फैक्टर करें तो उसमें 2 और 3 आ रहा है, और यदि 17 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2.83333। तो यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 2.83 बार, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि अंत नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग है क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2.83 बार। तो 17/6 is also a non-terminating repeating decimal number. Similarly, when 13 is divided by 45, we get 0.28888. So it is also non-terminating repeating decimal number. So it can be written also as 0.28 bar. यहाँ भी हम देखते हैं कि 13/45 में जो डिनोमिनेटर है 45, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 के अलावा, देखिए यहाँ 2 नहीं आ रहा है, केवल 2 और 5 ही नहीं है, 2 और 5 के अलावा देखिए 3 स्क्वायर आ रहा है, और इसकी वजह से ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया है। 13/45, एक बात और ध्यान से देखिए कि ये 13/45 जो है वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो जब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए उसके बाद जो डिनोमिनेटर को हम ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर यदि 2n इंटू 5m की फॉर्मेट में नहीं है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 137 डिवाइडेड बाई 11 इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बिकॉज 4-5 this set of digits 4545 is repeating again and again, so non terminating repeating decimal expansion। तो ये सारे जितने भी नंबर दिख रहे हैं ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और यहाँ पर ये p एंड q बोथ आर को प्राइम। ये जो p अपॉन क्यू फॉर्मेट है ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्मेट का नहीं हो, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो जो रेशनल नंबर है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नाउ वी कैन स्टेट द अबव रिजल्ट फॉर्मली एज ए थ्योरम। सपोज x is equal to p upon q is a rational number where p and q are co-prime, that is there is no common factor between p and q such that the prime factorization of q is not of the form 2n into 5m। जैसा कि अभी जितने भी एग्जांपल लिए उनमें था कि जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्मेट का नहीं था 2n into 5m, यानी 2 और 5 के अलावा अन्य जो प्राइम नंबर्स थे वो भी q में अपीयर हो रहे थे जहाँ n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग, सो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हम कह सकते हैं। अब जो हमने सीखा उसको समराइज कर लेते हैं। सपोज अ रेशनल नंबर p अपॉन q इज गिवन वेयर p एंड q बोथ आर को प्राइम एंड factorization of q is of this form, that is q is not of the form 2n into 5m where n and m are non negative integers। यदि इस तरह का कोई रेशनल नंबर है जिसमें q का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है, यानी q is not of the form, इस तरह के फॉर्मेट का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि इस q का फॉर्मेट इस तरह का है q इज इक्वल टू 2n इंटू 5m, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। यह हम उल्टा भी कह सकते हैं, यदि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है और वो डेसिमल एक्सपेंशन लेट अस सपोज टर्मिनेटिंग है, देन इफ वी एक्सप्रेस दिस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, then we will find out that q will be of this form 2n into 5m। यहाँ p और q को प्राइम है, यदि हम x को p अपॉन q की फॉर्म में लिखें जहाँ p और q दोनों ही को प्राइम हो जाते हैं, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ऐसी स्थिति में q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसमें 2 और 5 प्राइम नंबर ही मिलते हैं। ऐसा होगा जब उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ऑब्वियसली here n and m both are non-negative integers. Similarly, if decimal expansion of the rational number is non-terminating repeating and we express this rational number in the form of p upon q, then q will not be equal to 2n into 5m। तो इस तरह से जो है आप इन रिजल्ट्स को ध्यान रखें, इनकी मदद से हम किसी भी रेशनल नंबर को यदि वो p अपॉन q की फॉर्म में है तो उसे बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हम बता सकते हैं कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।